अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ शाज़िर मुश्ताक। लाया हूं गोल्ड की वीकली अपडेट। गोल्ड की मार्केट में इस वीक कहां से बाय या सेल करके हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं पिछले वीक की फोरकास्ट की। तो फ्रेंड, पिछले वीक में फोरकास्ट अपलोड नहीं कर सका, लेकिन मैंने अपने चैनल पे कुछ इम्पोर्टेंट लेवल शेयर कर दिए थे। H4 के अकॉर्डिंग बाइंग एंड सेलिंग लेवल। मार्केट बाय लेवल तक तो नहीं गई, लेकिन हमारे सेलिंग लेवल को मार्केट ने तीनों को प्ले किया और हमें अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड किया है। अगर मैं आपको बात करूं प्रॉफिट की, तो मार्केट ने हमारे फर्स्ट लेवल से 350 पिप्स का प्रॉफिट प्रोवाइड किया है, सेकंड से 300 पिप्स का और थर्ड से 640 पिप्स तक का प्रॉफिट प्रोवाइड किए हैं। अगर आप इसी तरह का अच्छा एनालाइजेशन दे के प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो आपने मेरे चैनल ट्रेड विद एसएम को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। जहां आपके साथ गोल्ड की वीकली फोरकास्ट शेयर की जाती है, सिल्वर की वीकली फोरकास्ट शेयर की जाती है और डेली फोरकास्ट में गोल्ड ऑयल के लेवल शेयर किए जाते हैं। सिल्वर की भी डेली फोरकास्ट आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। इसी के साथ ये मेरा व्हाट्सएप पे चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, जहां करेंसी पेयर बीटीसी इथेरियम की ट्रेडें शेयर की जाती हैं। और इसी के साथ ये मैंने मंडे को एक लास्ट डेट शेयर की थी बाय की, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मार्केट ने हमें 100 पिप्स का प्रॉफिट प्रोवाइड किया। उसके बाद मार्केट नीचे आई और अभी तक हमारा ऐसे मार्केट ने पिक नहीं किया है। अभी भी हम इस ट्रेड में मौजूद हैं। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप यहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं। तो बात करते हैं अपने एनालाइजेशन की। तो सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री विजिट करते हैं। तो फॉरेक्स फैक्ट्री में हमारे पास इस वीक मंडे को कोई हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है, ट्यूसडे को भी कोई डेटा नहीं है, वेडनेसडे को हमारे पास कोर सीपीआई का डेटा है, जिससे मार्केट में 300 से 500 पिप का मूव देखने में मिल सकता है। फिर थर्सडे को हमारे पास पीपीआई का डेटा है और फ्राइडे को हमारे पास नॉर्मल डेटा है। एक बात को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने लेवल की बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा वीकली फोरकास्ट शुरू होता है मल्टी टाइम फ्रेम से। तो सबसे पहले हम मल्टी टाइम फ्रेम देख लेते हैं। तो फ्रेंड, मल्टी टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था कि मार्केट की मंथली कैंडल जो है हमारी प्रीवियस मंथ की कैंडल के लो से ऊपर क्लोज हुई है, जो हमें बाय साइड लेके जा सकती है। और मैंने आपको टारगेट भी बताया था। तो मार्केट ने हमारा फर्स्ट टारगेट हिट किया है एक ही हफ्ते में। सेकंड टारगेट मार्केट इसको हिट करने जा सकती है, जो कि वैल्यू बनती है 4517 का एरिया। तो गोल्ड इस लाइन को हिट करने जा सकता है। पहला टारगेट मार्केट ने हमारा हिट कर लिया है, दूसरा टारगेट मार्केट हिट करने जा सकती है। तो मल्टी टाइम फ्रेम में फिलहाल हमारे पास यही है। मल्टी टाइम फ्रेम के बाद हम चलते हैं वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड, वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बाय जोन बताया था। मार्केट तो यहाँ तक नहीं आई, ये सेलिंग जोन बताया था। ये मैंने आपको बताया था यहाँ से एक स्कैल्पिंग सेलिंग ट्राई की जा सकती है, और मार्केट ने यहाँ से हमें सेलिंग में प्रॉफिट प्रोवाइड भी किया है। 420 के आसपास से मार्केट ने हमें छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट हमने बनाया है। उसके बाद मार्केट में जो हमारा वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग जो सेलिंग जोन पर है, उसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूँ तो वो बनती है 4469 से 4422 का एरिया। अगर गोल्ड आपको यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से एक सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। सेकंड सेलिंग वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूँ तो ये बनती है 4803 से 4744 का एरिया। वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर गोल्ड आपको यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से भी सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। बाई की बात की जाए तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट, मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट वीकली क्लोजिंग वीक की कैंडल की क्लोजिंग 4200 से ऊपर हो तो गोल्ड हमारा यहाँ तक जा सकता है। तो क्या हुआ है, अब क्लोजिंग हमारी इस सपोर्ट से ऊपर हुई है, अब मार्केट नीचे आती है तो यही हमारी सपोर्ट हम के लिए यूज़ हो के मार्केट हमें यहाँ से बाय साइड प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकती है। तो हम इस जोन को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अभी जो बाय जोन बन रहा है, उसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो वो बनती है 4215 से 415। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा बन रहा है, ये कर लेते हैं।
4218 से 4171 का एरिया। यहाँ पे आप कंफर्मेशन देख के छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ से आप बाय में बैठ सकते हैं, जिसका टारगेट हमारा ये फर्स्ट सेलिंग जोन होगा। अगर मार्केट फर्स्ट करे नीचे आ जाती है तो ये हमारा वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग ये सेकंड बाय जोन है। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूँ तो ये बनती है 3952 से 3890 का एरिया। गोल्ड आपको यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से भी बाय ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड जो मैं ये लेवल बता रहा हूँ, आप कम से कम इन लेवल को अपने पास मार्क कर लिया करें, ताकि मार्केट इन पे आए तो आपको पता हो कि भाई यहाँ से हमने अपनी ट्रेड प्लान करनी है। तो वीकली चार्ट के बाद हम चलते हैं डेली की चार्ट के अकॉर्डिंग। तो डेली के चार्ट में मैंने आपको स्कैल्पिंग यही सेलिंग जोन बताया था। मार्केट यहाँ से स्कैल्पिंग में हमें सेलिंग में अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड किया 300 पिप्स का यहाँ से। उसके बाद मार्केट ने हमारे इस लेवल को ब्रेक कर दिया और ये डे वन के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये सेलिंग जोन बताया था, जहाँ से मार्केट ने फ्राइडे को रिजेक्शन ली है। सही है फ्रेंड्स, तो यहाँ से भी मार्केट ने हमें प्रॉफिट प्रोवाइड किया है। अब बात करते हैं डे वन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास बाय ऑन सेलिंग जोन पड़े हैं। तो डे वन के अकॉर्डिंग हम इस जोन को अब बाय के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस जोन को अब हम बाय के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो ये बनती है 4215 से 4169 का एरिया। अगर गोल्ड आपको यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से एक बाय ट्राई कर सकते हैं। सेकंड बाय कहाँ से ट्राई की जा सकती है वो देख लेते हैं। सेकंड बाय हम यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूँ तो ये बनती है 4094 से 4073 का एरिया। अगर गोल्ड आपको यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से भी बाय ट्राई कर सकते हैं। सेलिंग की बात की जाए तो यहाँ से ऑलरेडी मार्केट रिजेक्शन ले रही है, तो पॉसिबल है कि मार्केट कम से कम एक यहाँ तक आ सकती है। एक स्कैल्पिंग बाय हम यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। एक स्कैल्पिंग बाय अगर कंफर्मेशन मिले तो आप यहाँ से बाय ट्राई कर सकते हैं। और उम्मीद ये है कि मार्केट कम से कम यहाँ तक आए, रिट्रेसमेंट थोड़ी सी हासिल करे, फिर बाय साइड का मूव कंटिन्यू करे। अगर इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूँ तो ये बनती है 4270 से 4250 का एरिया। अगर गोल्ड आपको यहाँ मिले और कंफर्मेशन दे तो आप यहाँ से बाय में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट किसी भी सीपीआई की वजह से भी, न्यूज़ की वजह से मार्केट नीचे आ जाती है, अगर नीचे आती है तो ये हमारे पास बेस्ट बाय जोन होगा, जहाँ से हम मार्केट में लॉन्ग बाय के लिए बैठ सकते हैं, जिसका टारगेट हमारा 4400 होगा। अगर मार्केट इस जोन पे आती है, इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो ये बनती है 4096 से 4073 का एरिया। यहाँ से आप लॉन्ग बाय में बैठ सकते हैं, जहाँ जिसका टारगेट आपका 4400 होगा। सही है फ्रेंड, डे वन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बाय जोन बता दिए। सेलिंग की बात की जाए तो डे वन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फर्स्ट सेल जोन होगा वो हम इसको यूज़ करेंगे। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो ये बनती है 4542 से 4509 का एरिया। अगर गोल्ड आपको यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से एक सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। सेकंड सेलिंग आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। ये काफ़ी ऊपर जा रहा है, बीच में कोई एक लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक सेलिंग हम कहाँ से ट्राई कर सकते हैं। सेकंड सेलिंग हम यहाँ से ट्राई करेंगे, इस एफपीजी को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये सेकंड सेलिंग हम यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूँ तो ये बनती है 4644 से 4592 का एरिया। ये काफ़ी बड़ा बन रहा है। हम छोटे टाइम फ्रेम में इंशाल्लाह इसको छोटा करके इधर से अपनी ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। बस ये लेवल आपने अपने पास मार्क कर लेना है, ताकि इसके अंदर मार्केट आए तो आपको पता हो कि भाई यहाँ से हमें सेलिंग ट्राई करनी चाहिए। तो डे वन के बाद अब चलते हैं हम H4 की तरफ। H4 की तरफ चलने से पहले हम इन लेवल को सेट कर लें, ताकि हमें दूसरे टाइम फ्रेम में तंग न करें। तो अब चलते हैं हम H4 की तरफ। तो H4 में हम अब प्रीवियस चीज़ों को डिलीट कर लेते हैं।
प्रीवियस लेवल को भी हम डिलीट कर दें। ये जोन भी हमारे लिए यूज़ हो सकते हैं। तो बात करते हैं H4 में हम कहाँ से बाय या सेल कर सकते हैं। तो H4 में हम फिप का यूज़ करते हैं। ये लो से ये हाई तक हमने फिप का यूज़ किया है। ये तो जो हमारे पास H4 कोटिंग फर्स्ट बाय जोन होगा वो हम इसको यूज़ करेंगे। 23% का एरिया, साथ में ये यहाँ FVG भी आ रहा है। तो यहाँ से हम अपनी एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूँ तो ये बनती है 4299 से 4280 का एरिया। अगर गोल आपको यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से एक बार ट्राई कर सकते हैं। सेकंड बाय ट्राई हम ये 50% के एरिया से करेंगे। ये सेकंड बाय हम ये 50% के एरिया से कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो ये बनती है 4184 से 4165 के एरिया। अगर गोल्ड आपको यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से एक बाय ट्राई कर सकते हैं। सेकंड और थर्ड बाय हम कहाँ से ट्राई कर सकते हैं। थर्ड बाय हम इसी जोन से ट्राई कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो ये बनती है 4103 से 4090 का एरिया। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये 4100 से 4090 का एरिया। अगर गोल्ड आपको यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से भी बाय ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से हमने अभी डेली चार्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया कि यहाँ से हम लॉन्ग बाय में बैठेंगे। सही है फ्रेंड। H4 के अकॉर्डिंग मैंने आपके साथ ये 3 बाय जोन शेयर किए हैं। अगर मार्केट आपको इन में से कहीं भी मिलती है तो आप अपनी बाय प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेलिंग लेवल की। तो सेलिंग के लिए हम कहाँ से सेल ट्राई कर सकते हैं। तो एक सेलिंग जोन हमारे पास ये पड़ा हुआ है। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो ये बनती है 4465 से 4440 का एरिया। गोल्ड आपको यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से एक सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। सेकंड सेलिंग कहाँ से ट्राई कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो सेकंड सेलिंग हम यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। ये सेकंड सेलिंग हम यहाँ से ट्राई करेंगे। ये कर लेते हैं 15 तक। सही। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो ये बनती है 4614 से 4589 का एरिया। अगर गोल्ड आपको यहाँ मिलता है, कंफर्मेशन देता है, तो आप यहाँ से भी सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके साथ एक और सेलिंग लेवल शेयर करूं तो वो बनता है, एक सेलिंग हम और कहाँ से ट्राई कर सकते हैं। एक सेलिंग हम यहाँ से ट्राई करेंगे। ये अगर मार्केट हमारे इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देती तो एक सेलिंग हम यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूँ तो ये बनती है 4738 से 4712 का एरिया। अगर गोल्ड आपको यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से भी कंफर्मेशन देख के सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। सही है फ्रेंड। H4 के अकॉर्डिंग मैंने आपको कुछ बाय जोन भी शेयर कर दिए हैं, कुछ सेलिंग जोन भी शेयर कर दिए हैं। अब CPI में मार्केट अगर आपको यहाँ मिलती है कहीं तो आप यहाँ से सेलिंग ट्राई कर सकते हैं, और यहाँ पे कहीं मिलती है तो यहाँ से आप बाय ट्राई कर सकते हैं। तो H4 के बाद अब चलते हैं हम H1 की तरफ। चलो भाई। H1 की फ्रेंड मैंने आपको ये 10 लाइन ड्रॉ करवाई हुई थी। मैंने कहा था कि मार्केट इसको टच करे तो आप सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। तो मार्केट ने फर्स्ट टाइम इसके करीब से सेलिंग हुई है, और सेकंड टाइम मार्केट भी इसके करीब से सेलिंग हुई है, और थर्ड टाइम मार्केट ने इसे ब्रेक तो किया है। हमारे ऊपर मार्केट क्या कर रही है, ये इसको ब्रेक करके अगेन नीचे आ गई है। तो ये फेक एक ब्रेकआउट हो सकता है। अभी भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन से नीचे है, जो हमें अभी सेलिंग प्रोवाइड कर सकती है। और सेलिंग में मार्केट कहाँ तक आ सकती है, सेलिंग में मार्केट 4303 तक आ सकती है। ये बात आपने जहन में रखनी है। ये हमारे पास NFP की कैंडल है, तो मार्केट NFP की कैंडल का लो पिक करने आ सकती है।
तो H1 के अकॉर्डिंग जो हमारे पास बाय जोन बन रहा है वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करता चलूँ तो ये बनती है 4305 से 4297 का एरिया। अगर गोल आपको यहाँ मिलता है, कंफर्मेशन देता है, तो आप यहाँ से बाय ट्राई कर सकते हैं। अब मार्केट क्या कर सकती है, अब मार्केट कुछ ऐसा कर सकती है, वो सिनेरियो आपके साथ शेयर करता चलूँ तो मार्केट इसको एक दफ़ा रीटच करके सेलिंग प्रोवाइड कर सकती है और कोशिश करेगी कि इसके लो को लिक्विडेट करके फिर मार्केट अपना बाय ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। अगर ये ट्रेंड लाइन आपने अपने पास मार्क कर लेनी है, ये कैसे मार्क हुई हुई है आप अपने देख सकते हैं। सही, अगर किसी ने मार्क की हुई है तो अच्छी बात है। ये एक टच, ये दो टच, ये तीन टच, ये चौथा टच मार्केट ने यहाँ ब्रेक करके सेलिंग में, यहाँ से सेलिंग में प्रॉफिट प्रोवाइड किया है, तो आप इस ट्रेंड लाइन को अपने पास मार्क कर सकते हैं। उसके बाद मार्क करने के बाद मंडे या ट्यूसडे मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद थोड़ा ऊपर रेस्ट करें, मतलब 2-3 कैंडल H1 की ऊपर बनाए, कैंडल से ऊपर, ट्रेंड लाइन से ऊपर, सॉरी, ऊपर बना के फिर इस ट्रेंड लाइन को टच करती है तो हम यहाँ से ट्रेंड लाइन के टच से बाय अपनी प्लान कर सकते हैं। अभी एक और ट्रेंड लाइन बन रही है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो अभी एक ट्रेंड लाइन मार्केट ने बनाई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। जबकि यहाँ एक ट्रेंड लाइन मार्केट अभी ये बनाती हुई गई है, आप इसको भी अपने पास मार्क कर सकते हैं। ये सही है फ्रेंड, आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। मार्केट अगर नीचे आती है इस ट्रेंड लाइन के टच से हम डायरेक्ट अपनी बाय ट्राई कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन भी आपने अपने पास मार्क कर लेनी है। तो H1 के अकॉर्डिंग मैंने आपको सिर्फ बाय जोन बताया है, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में बाय वॉल्यूम है। लेकिन एक छोटी सी एक इस सेलिंग ट्राई कर सकते हैं यहाँ से, ये जबकि मार्केट यहाँ से सेल होके आ चुकी है, तो फिर भी हम एक छोटी सी एक स्कैल्पिंग सी सेलिंग हम यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। कंफर्मेशन देख के ये मार्केट इस लो को, सॉरी, हाई को लिक्विडेट करने की कोशिश कर सकती है। हाई को लिक्विडेट करके मार्केट सेल थोड़ा बहुत तो होनी चाहिए, तो यहाँ से हम अपनी एक सेल प्लान कर सकते हैं कंफर्मेशन के साथ। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूँ तो ये बनती है 4376 से 4366 का एरिया। अगर गोल आपको यहाँ कंफर्मेशन देता है M3, M5 या M1 में, तो आप यहाँ से एक सेलिंग ट्राई कर सकते हैं, जिसका टारगेट आप कम से कम 200 पिप्स का रख सकते हैं। उम्मीद है गोल के लेवल, डायरेक्शन और गोल क्या कर सकते हैं वो आप लोगों के साथ क्लियर होगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने टेलर दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।